हर साइकिल हम 365+4 का डे का मानते हैं, तो इस दिन की इसकी शुरुआत होती है। बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ करना घर में, बेसिकली तो नवरात्र का अपने घर के अंदर कलश की स्थापना होना, फिर उसके अंदर आपने खिचड़ी का, पंजाब साइड और उस साइड में खिचड़ी भी बोई जाती है नॉर्थ एरिया में हमारे। और उसके बाद एक बड़ा अद्भुत रहता है कि माँ का जो एक ज्योति 9 दिन की लगातार चलाई जाती है, अखंड ज्योत, जिससे कि माँ की प्रार्थना और पूजा, उसमें माँ का ध्यान, लोग बहुत नवरात्र में जगराते भी होते हैं सब जगह पर। नया साल हमारी जो पद्धति है, जिसको हम अपनी ज्योतिष या जितनी भी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हैं, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन है। और उसमें नए साल का मतलब नई कोपलों का आना। देखिए, आप नया कब मानेंगे? आप जब मानेंगे जब नई कोपलें आएंगी, मौसम अच्छा होगा, हल्का सा सहज ठंडा, हल्का सा गर्म, आप बाहर आराम से बिना किसी पंखा या बिना किसी उसके बैठ सकते हो। तो ये जो समय है, जो मतलब एक जो मर्जर है, सर्द ऋतु का जाना और गर्मी की शुरुआत होना, तो ये एक बड़ी अद्भुत साइंस की कैलकुलेशन है। और दुनिया में जितने मौसम हमें भारत में मिलते हैं, शायद उतने मौसम दुनिया में किसी और देश को नहीं मिलते होंगे। पहली बात तो थी कि जितने भी आज तक भूकंप आए या जो भी सुनामी आई, सारी पूर्णिमा की और उस चंद्र ग्रहण के वक्त में होती थी। ये बहुत समय बाद ऐसा भूकंप हुआ है जो सूर्य ग्रहण के समय हुआ है। और इसका कारण जो है पंचग्रही योग, एक उसमें बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। और आप ये समझिए कि सूर्य और शनि की ये कॉम्बिनेशन ने और अमावस ने, सूर्य जिसको हम बोलते हैं कि पिता पुत्र का जो गठजोड़ ठीक से बैठता नहीं है, उसने पूरी धरती के कोर को हिला दिया। राइट, जैसे आप ये कहें कि आपने किसी आग पे पानी डाल दिया हो एकदम से, तो बहुत स्टीम निकलती है। राइट, उसी तरह से शनि महाराज के इस स्थिति में आने से ये बहुत बड़े भूकंप का कारण बने। और हमें आगे की ज्योतिष गणनाओं में इस बात का ध्यान रखना है या सोचना है इस बात पे हमेशा कि शनि की अमावस्या, शनिवार, शनि का ट्रांजिट, उसकी अमावस्या और उस दिन सूर्य ग्रहण कभी भी पड़े, तो हमको ज्योतिष विदों को, लोगों को आगाह करना चाहिए कि जो है आप ध्यान रखें, इस दिन कोई नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है। काफी चीजें बहुत स्लो हो जाएंगी, चीजें मतलब आपको लगेगा हो रही हैं तेज, बट होंगी नहीं। बहुत इल्यूजन का टाइम रहेगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको फाइनेंशियली चीजों में होती नहीं दिखाई देगी। अगस्त सितंबर का जो टाइम होगा, उस बीच में जो है चीजें फिर पिक करेंगी वापस। और एक बहुत बड़ी चीज होगी जो मैं देख रहा हूं इसमें, कि अमेरिका अपनी वैल्यू, अपनी जो डॉलर वैल्यू है, वैल्यू को डिवैल्यू करेगा अपने डॉलर को वर्ल्ड के लेवल पे। ये एक ऐसी ज्योतिषीय गणना होने जा रही है जो पिछले 70, 80, 100 सालों में कभी नहीं हुई आज तक। अमेरिका की जो डॉलर की वैल्यू है वो कम होगी और करेंसियों के प्रति। ये इस गोचर का बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। सूर्य और ये ग्रहण होना तो बड़ा नॉर्मल है और काफी समय बाद भी हुआ होगा। लेकिन एक गणना है कि पंचग्रही योग, शनि, अमावस, सूर्य ग्रहण और फिर शनि का एक राशि का गोचर बदलाव, ये एक ऐसी अद्भुत गणना है जो दुनिया के पटल पे, दुनिया में, विश्व के, मतलब कहते हैं फ्लिप कॉइन वाली सिचुएशन है। मतलब दुनिया के बदलाव का समय ये होगा। और एक जैसे एक युग का एक बदलाव होता है, उस तरह का बदलाव होगा अगले 2.5 साल के अंदर। युद्ध नहीं रुक सकते, युद्ध नहीं रुकेंगे, युद्ध नहीं रुकेंगे, अभी रहेंगे, अभी युद्ध रहेंगे। लास्ट के 18 मंथ्स के बाद कुछ सिचुएशन हो सकती है शांति की, या तो पहले 6 महीना में होगी। अगर 6 महीना नहीं होगा तो ग्रह योग ऐसे बनते हैं कि फिर वो 18वें महीने में कुछ बात होगी जाकर।
बहुत लोगों ने, और शायद आपका भी एक डिस्कशन था मेरे साथ बहुत पहले, कि राम मंदिर जो 500 साल के बाद स्थापित हुआ, उसमें समय की गणना गलत है, लोगों ने बोला। तब मेरा एक जवाब था उस पे कि जब राम आना चाहेंगे तब आएंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। उनके लिए न तो कोई विद्यापति कहू विद्या दी ही, तो जब वो आना चाहेंगे आएंगे, जिस दिन वो अपना मंदिर बनवाना चाहेंगे बनवाएंगे। परंतु इस इस स्थापत्य की वजह से इस देश का कोर हिला है। अब वो तो स्वयं ब्रह्मा है, विष्णु है, जानते होंगे क्यों हिला है, लेकिन भारत के साथ, भारत की सराउंडिंग में बदलाव की बहुत ज्यादा लहर है। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ समय में भारत को ऐसा राजा मिलेगा, अब मैं समय गणना कह सकता हूं बट कहना नहीं चाह रहा हूं, ऐसा राजा मिलेगा जो इन चारों जगहों को अंकुश में लाएगा, अपने कंट्रोल में लाएगा, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इनका आने वाले 2.5 साल के बाद इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं रहेगा। अखंड भारत की तरफ एक व्यक्ति जो हमेशा टर्बन बांधेगा, जिसकी काफी चर्चाएं हैं, काफी किताबों में चर्चाएं हैं उस चीज की, और मुझे वो दिख रहा है व्यक्ति, वो नाम भी दिख रहा है, वो स्थिति भी दिख रही है। ये 2.5 years के बीच में होगा। जब मैंने अगस्त और सितंबर की जो कैलकुलेशन बोली है, उसमें नवंबर के वक्त में, नवंबर और दिसंबर एक ऐसा समय है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के अंदर, जिसके अंदर शायद हम अपना खोया हुआ जमीन प्राप्त कर सकते। अब ये नहीं कहता कि पाकिस्तान आएगा ना कैलकुलेशन में। बात बताओ, आपके नाम से पकड़ का वारंट निकला हो है, और आप उसी थाने में चले जाएं तो क्या होगा? पहला। दूसरा, वो थानेदार इतना ईमानदार हो कि अगर उससे आप चाय भी पूछ लें तो समझेगा कि उसे रिश्वत मिल रही है, वो आपको और कठोर दंड देगा। आप इसमें अब शनि महाराज को वो थानेदार माने, दंड अधिकारी माने, जो घोर घोर ईमानदार हैं। वो किसी भी स्थिति में विष्णु को या शिव को भी दंड देने से नहीं रुकते। ठीक है, करेक्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी ज्योतिष बोलते हैं कि 7.5 में आप मंदिर चले जाएं, वहां कुछ चढ़ा दें, कुछ कर लें, तो मैंने और हमने, हमारे पूरे कैलकुलेशन सिस्टम, जो हमारे 3-4 लोग जो हम घर में हैं जो कैलकुलेट करते थे, उन्होंने ये पाया कि जो आदमी जितने मंदिर जा रहा है उस वक्त में उनके, और जितनी उनकी सेवा कर रहा है, उसको और कठोर दंड प्राप्त हो रहा है। अब बात आती है कि मैं इसको शांत कैसे करूं। अब शांति की शुरुआत होती है कि आप पहले तो हमको समझना पड़ेगा देवी पूजा, देव पूजा और ग्रह पूजा में फर्क है। ग्रह पूजा वो है जिसमें आप उसे शांत अशांत कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन देव से पूजा में आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। शनि ग्रह है, लेकिन उन्हें सूर्य पुत्र की वजह से देव की उपाधि मिली है, शनि देव की उपाधि मिली है। मैं कहता हूं कि आप बजरंग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगल आपके ठीक होंगे। मंगल, क्योंकि हनुमान जी को उनका कंट्रोल प्राप्त है, मंगल का, धरती पुत्र हैं, उनका कंट्रोल प्राप्त है, तो वो उससे आपको, उसकी कोई भी जो ताप होगा, जो उसका क्रोध होगा, उससे आपको शांत। आप जब हंगामा ज्यादा करते हैं तो क्या करते हैं? प्रिंसिपल आता है, आपको समझाता है, आप बैठ जाते हैं ना चुपचाप क्लास के अंदर, है ना। आप गलत हो सही हो एक अलग स्टोरी होती है, एक बार आप चुप होके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको जो है वो शनि महाराज से डरना नहीं है, पहली बात तो ये है, प्रथम स्टेप ये कि आपको डरना नहीं है। अब दूसरी स्थिति ये आती है कि आप, अगर आपके पास शनि की 7.5 आई है, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, आपको जो भी आपने किया होगा उसका इक्वल मिलेगा। आपने 1 मारा तो आपको 1 पड़ेगा, आपको 2 मारे तो 2 पड़े, ठीक है। ये न्याय आपके साथ होगा। अब इस न्याय को किस तरह से बचा जाए, या इस सजा को किस तरह से काटा जाए, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा उपाय जो आपके साथ में आपको बताता हूं कि हर व्यक्ति जो 7.5 जिस पे हो रही हो, जिस पे 7.5 का प्रभाव उसे कष्ट दे रहा हो, उस व्यक्ति को अपने आसपास कोई भी एक शिवालय ढूंढना है।
ठीक है। और उस शिवालय में आपको, जब उस शिवालय के बंद होने का टाइम हो या कोई ऐसा वक्त जिसमें शिवालय मतलब शयन का जो टाइम होता है, उसमें आप जाएं, पूरे शिवालय की सफाई करें उस मंदिर के एरिया की, और उसमें पूरा उसको सुखा करके, उसमें प्रभु को त्रिकुंड लगा करके, जलहरी को अच्छे से साफ करके, अगर आपसे सक्षम है तो शुद्ध चंदन कहीं से व्यवस्था करें। आजकल तो अमेज़न पे बहुत अच्छे चंदन की क्वालिटी के पाउडर्स अवेलेबल हैं। आप जाएं, अपनी इस फिंगर से उस चंदन को अच्छे से लेप बना करके शिव जी के मस्तक पर उसे प्रॉपर उसको राउंड बनाएं, और उसमें एक तिलक लगाएं रोली से प्रॉपर। ठीक है। अब आपने किस शिवलिंग पे पूजा नहीं करनी है, ये वाली, जिसमें शिवलिंग में नंदी, गणेश और एक साथ बैठे हों, उसमें ये पूजा निषेध है।